नमस्कार दोस्तों। हम डिस्कस करने वाले हैं सीबीएसई द्वारा जारी किए गए नोटिफिकेशन के बारे में, जिसके तहत अब क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड के एग्ज़ाम्स कैंसलेशन के बाद उनके रिज़ल्ट फॉर्मेशन के ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया को बताया गया है। ये नोटिफिकेशन 1/5/2021 को जारी किया गया था और इसका हेडिंग है पॉलिसी फॉर टेबुलेशन ऑफ मार्क्स फॉर क्लास 10th बोर्ड एग्जाम्स 2021 बेस्ड ऑन द इंटरनल असेसमेंट्स कंडक्टेड बाय स्कूल्स। नोटिफिकेशन की सबसे पहली हेडिंग है बैकग्राउंड, जिसमें यह बताया गया है कि ये नोटिफिकेशन किस आधार पर जारी किया गया है। 14 अप्रैल 2021 को सीबीएसई ने क्लास 10th के बोर्ड के कैंसलेशन का नोटिफिकेशन जारी किया था और उसमें दो महत्वपूर्ण बातें उन्होंने कही थी। पहली कि क्लास 10th बोर्ड के रिज़ल्ट कैसे प्रिपेयर किए जाएंगे, इसके लिए जल्द ही सीबीएसई बोर्ड एक ऑब्जेक्टिव क्राइटेरियन डेवलप करेगी। दूसरी बात थी कि यदि कोई भी कैंडिडेट इस ऑब्जेक्टिव क्राइटेरियन के बेसिस पे जो रिज़ल्ट डिक्लेयर होगा उससे अनसेटिस्फाइड हो, तो वो भविष्य में जब भी संभव हो बोर्ड द्वारा परीक्षाएं ली जाएंगी और सभी ऐसे कैंडिडेट जो इस रिज़ल्ट से अनसेटिस्फाइड हो वो पुनः परीक्षा देने के लिए स्वतंत्र हों। नेक्स्ट हेडिंग है चैलेंजेस बिफोर अस। इसके अंतर्गत बोर्ड ने ये बताया है कि पेंडेमिक सिचुएशन इतनी क्रिटिकल है कि ऑफलाइन एग्ज़ाम्स नहीं ली जा सकती और ये भी ज़रूरी है कि क्लास 10th के बोर्ड का जो रिज़ल्ट है वो अनबायस्ड हो और इसके लिए बोर्ड का पूरा भरोसा है सभी स्कूल लीडर्स, प्रिंसिपल्स और सभी टीचर्स पे कि वो एक ऐसा रिज़ल्ट ज़रूर डेवलप कर पाएंगे प्रोफेशनल अप्रोच के साथ, जुडिशियस अप्रोच के साथ, कि जिससे सभी पेरेंट्स और स्टूडेंट जो होंगे इसके फेयरनेस पे, इसकी वैलिडिटी पे ट्रस्ट करेंगे और उसे एक्सेप्ट भी करेंगे। नेक्स्ट हेडिंग है ऑब्जेक्टिव ऑफ द पॉलिसी। तो इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में इस पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात की गई है, साथ ही साथ प्रिंसिपल्स के बारे में बात की गई है कि ये जो पूरी पॉलिसी है वो किस प्रिंसिपल पे, या ये जो पूरा ऑब्जेक्टिव क्राइटेरियन है रिज़ल्ट फॉर्मेशन का, वो किन प्रिंसिपल्स पे काम करेगी। बोर्ड कहती है कि रिज़ल्ट जो है वो एक्चुअल एकेडमिक परफॉर्मेंस ऑफ इंडिविजुअल स्टूडेंट के बेस्ड होना चाहिए और ये रियलिस्टिक इवैल्यूएशन होना चाहिए, जिसके 4 की प्रिंसिपल्स बताए हैं कि इवैल्यूएशन जो है वो रिलायबल होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए और वैलिड होना चाहिए। इवैल्यूएशन के फेयरनेस, वैलिडिटी और रिलायबिलिटी के लिए स्कूल लीडर्स को, टीचर्स को रेस्पॉन्सिबल माना गया है। अगली हेडिंग है प्रोसीजर फॉर असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट्स। तो सीबीएसई बोर्ड के अंतर्गत दो तरह के असेसमेंट होते हैं, इंटरनल असेसमेंट और एक्सटर्नल असेसमेंट। इंटरनल असेसमेंट 20 मार्क्स का होता है जो स्कूल में कंडक्ट किए गए पीटीज़ और दूसरी एक्टिविटीज़ के आधार पर किया जाता है, जबकि एक्सटर्नल असेसमेंट जो ईयर एंड एग्ज़ाम है जो बोर्ड द्वारा कंडक्ट की जाती है, जिसका कि कैंसिलेशन हुआ है, वो 80 मार्क्स का होता है और ये 80 + 20 मतलब हर एक सब्जेक्ट का आउट ऑफ 100 एवेल्युएशन होता है और रिजल्ट भी आउट ऑफ 100 के बेस पे जारी किया जाता है। इंटरनल असेसमेंट के 20 मार्क्स को स्कूल बोर्ड द्वारा प्रोवाइड की गई लिंक पर अपलोड करता है, जो कि ऑलमोस्ट सभी स्कूल कर चुके हैं। वैसे इसकी लास्ट डेट 11 जून 2021 थी, जिसे अब की एक्सटेंड करके 30 जून 2021 कर दिया गया है। बात आती है बोर्ड द्वारा जो एग्ज़ाम कंडक्ट की जाती है, क्योंकि वो कैंसिल किया गया है, तो प्रोसीजर फॉर असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट में ये क्लियर किया गया है कि अब ये एग्ज़ाम क्योंकि नहीं हो रही है, तो ये जो 80 मार्क्स हैं हर एक सब्जेक्ट के, उनका असेसमेंट या उनकी मार्किंग स्कूल द्वारा कंडक्ट किए गए डिफरेंट असेसमेंट, इंटरनल असेसमेंट, चाहे वो पीटीज़ हो, हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स हो, मिड टर्म हो या प्री बोर्ड हो, उसके आधार पर किया जाएगा और इनका वेटेज क्या होगा वो हम आगे जानेंगे।